से सटे खरोरा इलाके में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कारोबारी से 27 लाख कैश की लूट हुई है। बाइक सवार दो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। खरोरा थाना इलाके का यह पूरा मामला है। विष्णु शर्मा के दफ्तर में लूट की वारदात हुई है। धान कारोबारी से 27 लाख कैश बदमाशों ने लूट लिए। कारोबारी के साथ लूट की वारदात बदमाशों ने, बाइक सवार बदमाशों ने, दो बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। खरोरा थाना इलाके का यह पूरा मामला है। पुलिस ने दावा किया था तत्काल नाकेबंदी कर दी गई। इसके बावजूद इन बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं। विष्णु शर्मा ये इस कारोबारी का नाम है, धान कारोबारी का, और इन्हीं के दफ्तर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अब तक बदमाशों के बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया है। दफ्तर में घुसकर लुटेरों ने पहले बंधक बनाया और फिर रुपयों से भरा बैग लेकर भाग गए। दिन दहाड़े व्यापारी के दफ्तर में घुसे, पिस्टल दिखाई, बंधक बनाया, रुपयों से भरा बैग लेकर भाग निकले। आसपास जो सीसीटीवी हैं इस इलाके में आसपास, उन्हें खंगाला जा रहा है। खरौरा थाना क्षेत्र का यह मुकाबला। तिल्दा के रहने वाले हैं व्यापारी विष्णु शर्मा। किसानों और राइस मिलर्स के बीच धान खरीद बिक्री का ये काम करते हैं। सुबह जब ये अपने दफ्तर पहुंचे थे, खरौरा में जो दफ्तर है, तभी दो बदमाश भी उनके ऑफिस में घुसे, पिस्टल निकाली और फिर व्यापारी को डराकर अंदर बने कमरे में बंद किया। रुपयों से भरा बैग लेकर ये फरार हुए। ना सिर्फ फरार हुए, इन्होंने दुकान का शटर भी नीचे गिरा दिया। किसी तरह व्यापारी कमरे से बाहर निकला। पुलिस को कॉल कर उसने इत्तला दी। कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं और उनसे पूछताछ हो रही है। सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आकाश के पास आपको लिए चलेंगे। और आकाश, क्या कुछ जानकारी व्यापारी से लूट के मामले में, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, ये खरोरा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां से जो व्यापारी है वो किसानों से धान खरीदता है और राइस मिलर को बेचता है। ये कारोबार वो करते हैं। और आज की जो घटना हुई है, उनके कार्यालय से 27 लाख रुपए लूटा गया है, इसकी जानकारी पुलिस को मिली थी। दरअसल दो युवक बाइक में आए हुए थे और ये लूट के वारदात को अंजाम दिए। इसके बाद मामले की जानकारी थाने में दी गई और पुलिस इसकी पतासाजी में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि ये घटना इस तरीके से अचानक नहीं हो सकती, इसके लिए रेकी की गई होगी। कहीं ना कहीं कुछ युवकों ने पहले रेकी की है, इसके बाद घटना को अंजाम दिया गया है। अभी पुलिस जानकारी जुटा रही है और पतासाजी में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द गिरफ्तारी होगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट्स के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे और आगे भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इधर बलौदाबाजार हिंसा को लेकर सियासी उबाल जारी है। आज गिरफ्तारी देने के लिए पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार एसपी ऑफिस पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया। एसपी ऑफिस से निकलते वक्त गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि बीजेपी मुझ पर बेवजह आरोप लगा रही है। तीन मंत्रियों ने मुझ पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया, लिहाजा मैं खुद गिरफ्तारी देने पहुंच गया। आपको बता दें, गुरु रुद्र कुमार और कांग्रेस के नेताओं पर बीजेपी ने बलौदाबाजार हिंसा में हाथ होने के साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। इस समाज के गुरु के ऊपर तीन मंत्रियों ने यहाँ राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए इल्जाम लगाया। इससे समाज आहत, हम भी आहत हुए। इसी तरह हम तीनों के ऊपर मनाने के केस की हम बात करें। और ये जो आपका जो क्वेश्चन है, यह पार्टी की बात है। इसके बारे में पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं। और इसी बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने बीजेपी को चुनौती दी है। उन्होंने बीजेपी पर अनर्गल आरोप लगाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि क्या कभी भी लोगों को भड़काने का काम उन्होंने नहीं किया। बीजेपी को ऐसा लगता है तो एक तस्वीर लाकर दे दें। विधायक देवेंद्र यादव ने स्वीकार किया कि वो समाज के धरने में शामिल जरूर हुए, लेकिन मंच पर नहीं चढ़े। बहुत दुखद है कि राज्य शासन जो घटना हुई, जिससे सतनामी समाज के लोगों के मन में आहत पहुंची, और 15 मई से लेकर आज देखें तो जून मिडिल आ गया। इतने दिनों में वो समाज की भावना को समझने में कामयाब रही।
इधर बलौदाबाजार हिंसा को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। टंकराम वर्मा ने कहा कि पूरा षड्यंत्र ही कांग्रेस का था। उनके विधायक और पूर्व मंत्री समेत कांग्रेस संगठन के लोग इसमें शामिल थे। उन्होंने यह भी कहा कि मामले की जांच चल रही है, गुनहगार जरूर जेल जाएंगे। बलौदाबाजार घटना को लेकर राजनीतिक लगातार तेज होते जा रही है और आज जो घटना हुई उसमें गुरुरुद्र थाने पहुंच गए थे गिरफ्तारी देने एसपी कार्यालय में। हम सीधे चर्चा करेंगे। टंकराम वर्मा बलौदाबाजार के विधायक हैं और मंत्री हैं। आप लोगों ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री पर आरोप लगाया, विधायक पर आरोप लगाया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इधर कांग्रेस कह रही है कि ये सियासत कर रही है बीजेपी, जानबूझ के कांग्रेस का नाम घसीट रही है। देखिए, जानबूझ करके नाम नहीं घसीट रहे हैं, वहाँ पे फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराए हैं। कल के हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हमारे माननीय मंत्री दयालदास बघेल जी ने फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराए हैं कि वहाँ मंच में कौन कौन लोग थे। और मंच में रहने वाले में पूर्व मंत्री रुद्र गुरु भी थे, कविता प्राण लहरे जी भी थे, शैलेंद्र बंजारे थे। ऐसा किसी का एक एक नाम नहीं लिया। जब अपने पास कुछ रहता है तभी बोल रहे हैं, उनकी कापी भी है। और निश्चित रूप से ये इतनी बड़ी जो वहाँ पे घटना घटी है या समाज के ऊपर जो कुछ भी हुआ है, उसमें कहीं नहीं कि कांग्रेस की अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका है। तो जब अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका है, आप कह रहे हैं लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? देखिए, गिरफ्तारी की एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का पालन करते हुए, चिन्हांकित करते हुए प्रशासन अपना काम कर रहे हैं और जो जो उपद्रवी हैं, जो दोषी लोग हैं, उनको गिरफ्तार करेंगे। आपने जैसा खुद ही कहा कि अचानक से भीड़ उग्र हो गई और प्रदर्शन के दौरान वो आगजनी की कलेक्टरेट कार्यालय जला दिया गया। इंटेलिजेंस कहाँ फेल नजर आई? प्रशासन कहाँ थी इस दौरान लगातार जब इस तरीके से उग्र प्रदर्शन चलता रहा? देखिए, ये तो अभी यही जांच का विषय है कि इतनी भीड़ कहाँ से आई, क्यों ऐसा घटना घटा। इन पे अभी जांच चल रही है। उसके बाद प्लानिंग की जानकारी कैसे लगनी पाई सरकार को? अब अभी जब जांच हो रही तो उसमें सब बात आएगा कि कहाँ पे चूक हुई है, किससे चूक हुई है, ये सब अभी जांच में आ जाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे मंत्री टंकराम वर्मा, जिन्होंने कहा कि प्रशासनिक जांच चल रही है, सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर डिप्टी सीएम और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बलौदाबाजार की घटना के पीछे बाहरी लोगों का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक नहीं, ये असामाजिक लोगों का काम है। ये नहीं लगता कि इस घटना के पीछे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, इसमें बाहरी लोगों का हाथ है। योजनाबद्ध तरीके से हाथ में पेट्रोल, बोतल, डंडे, लाठी के साथ लोग आए, बिल्डिंग जला दी गई। किसी को क्या मिला? जो भी लोग हिंसा में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदेह पहली बार हुई है, इसमें कोई बात नहीं है। जांच हो जाने दीजिए, क्या क्या सामने आता है, कौन कौन लोग हैं उसमें, समझ में आएगी बात। घटना को लेकर कांग्रेसियों की तस्वीरें सामने आई है। घटना को लेकर 2 घंटे जिसने भी प्रत्यक्ष किया होगा सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस की कार्रवाई भाई क्यों नहीं होगी? ये कानून का मसला है, क्यों नहीं होगा? कोई ऐसे थोड़े कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। और जांच होगी, सभी चीज की जांच होगी। सामाजिक नहीं, ये पूर्णतः असामाजिक लोगों का काम है। समाज के लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के न्यायिक जांच की घोषणा के बाद संतुष्टि जाहिर की थी। इधर बलौदाबाजार के नए कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी विजय अग्रवाल कार्यभार संभालने के लिए बलौदाबाजार पहुंचे। उन्होंने हिंसा में हुई तोड़फोड़, हिंसा और आगजनी जो हुई थी उसमें तोड़फोड़ का जायजा लिया है, अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। और बलौदाबाजार में हुए सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान एडिशनल एसपी अविनाश ठाकुर का एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एडिशनल एसपी अविनाश प्रदर्शन में आए लोगों को समझाने की कोशिश करते नजर आते हैं। एएसपी भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब यह वीडियो सामने आने के बाद अविनाश ठाकुर की जांबाजी के लिए सब उनकी तारीफ भी कर रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव के दौरे पर रहे। लोकसभा चुनाव में हार पर उन्होंने कहा कि चुनाव में सफलता नहीं मिली, जनता का आदेश स्वीकार है। मैं राजनांदगांव की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे 6.5 लाख से ज्यादा वोट दिए। पूर्व कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ द्वारा लगाए गए होर्डिंग पर बोलने से बघेल ने इनकार कर दिया। हर कोई जो चुनाव लड़ता है वो जीतना ही चाहता है, लेकिन अब सफलता नहीं मिली तो जनता का जो आदेश है वो सब स्वीकार है। लेकिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया और जिन मतदाताओं ने वोट दिया, करीब 6.5 लाख मतदाताओं ने वोट किया है, उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इधर बीजापुर में 3 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। गंगालूर एरिया कमेटी DAKMS के उपाध्यक्ष ने सरेंडर किया। गोरना मनकेली मिलिशिया का ये सदस्य था जिसने सरेंडर किया। मूलवासी बचाओ मंच के उपाध्यक्ष ने भी सरेंडर कर दिया। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ये आत्मसमर्पण किया गया है। पूरे साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो 111 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता इस साल छोड़ दिया है। माओवादी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत DRG, बस्तर फाइटर एवं CRPF के संयुक्त प्रयासों से साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर बेंगलुरु एरिया कमेटी अंतर्गत RPC बुर्जी के DAKMS उपाध्यक्ष रिचेम फरसे एवं गोरना मनकेली RPC के मिलिशिया सदस्य तथा गोरना मूलवासी बचाओ मंच के उपाध्यक्ष संदीप मोड़ियाम ने माओवादियों की खोखली विचारधारा, भेदभावपूर्ण व्यवहार, उपेक्षा एवं प्रताड़ना से तंग आकर आज दिनांक 12 जून को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। साथ ही समाज की मुख्य धारा से जुड़कर सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का निर्वहन करने का प्रण लिया है। खबर बलरामपुर से, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता और उनकी पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी। पुलिस ने बताया कि कल उन्होंने कमरा बंद कर जहर खाया और उसके बाद परिजनों ने उन्हें वाड्रफ नगर अस्पताल पहुंचाया। यहां से डॉक्टर्स ने अंबिकापुर कॉलेज रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। अभी आत्महत्या की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। जांच के दौरान पाया कि उन्हें उल्टी की है घर पे कुछ, उसको प्रिजर्व किया गया है और हॉस्पिटल परिजन उनको हॉस्पिटल ले गए थे, हॉस्पिटल से रिफ़र किया गया, रास्ते पे उनकी मौत हो गई। अभी चूँकि PM होना है, PM के बाद ही परिजनों से बात हो पाएगी और कारण जो मृत्यु कारण स्पष्ट हो पाएगा। बच्ची जो है छोटी 3 साल की बच्ची है उनकी, जिनको अपने परिजन को पहले उन्होंने दिया था। अभी ऐसा पता चला है कि वो आने के बाद शाम को घर आने के बाद परिजन को बच्चों को सौंपा और टीवी चालू करके उन दोनों ने जहर सेवन कर लिया। और अब बात करेंगे अतिक्रमण पर एक्शन की। बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद हो गया। अवैध कब्जाधारियों ने अतिक्रमण दस्ते पर हमला तक कर दिया। इमली पार कुदूदंड के चांदनी चौक पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ये टीम कर रही थी, तभी विवाद हुआ और फिर कब्जाधारियों ने इस टीम पर ही हमला कर दिया। एक तरफ अंबिकापुर की भी तस्वीरें, जहां प्रशासन का बुलडोजर चला। नया नगर में नजूल की जमीन पर मकान बनाया जा रहा था, इसे हटाने की कार्रवाई की गई। अरे बताओ तोड़ना कहाँ पर है? यहाँ कहाँ पे तोड़ेंगे? अरे बात जगदलपुर की, यहां NMDC के खिलाफ किसानों की भूख हड़ताल फिलहाल खत्म नहीं होने वाली है। दरअसल प्रबंधन से बात करने पहुंचे किसानों की अपनी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद किसानों का कहना है कि NMDC को किसानों की परवाह नहीं है, इसीलिए गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। किसानों ने कहा कि वो अपनी भूख हड़ताल तय तारीख तक जारी रखेंगे। पिछले 5 दिन से किसान रोजगार समेत 8 मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। बस्तर के उम्मीदों का कारखाना कहे जाने वाले NMDC प्लांट को लेकर यहां के भूख प्रभावित किसानों ने बीते 5 दिनों से भूख हड़ताल किया था और कल देर शाम प्रशासन और NMDC प्रबंधन के बीच में चर्चा हुई। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार 5 दिन भूख हड़ताल किए थे और आज भूख हड़ताल का आखिरी दिन था और इस आखिरी दिन में NMDC प्रबंधन मौके पर पहुंचा और प्रभावित किसानों से चर्चा किया, लेकिन जो किसान हैं जो भूख हड़ताल में बैठे थे उनकी बातों से सहमत नहीं हुए और आगे भी भूख हड़ताल करने की बात कही है। अब देखना होगा जो 8 सूत्री मांगे हैं वो क्या NMDC पूरा करता है या इनकी भूख हड़ताल जारी रहेगा।
अंबिकापुर में हुआ है खबर का असर। यहां नवानगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्श पर प्रसव हुआ। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अस्पताल से डॉक्टर और स्टाफ नदारद था। इसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दबिश दी जा रही है। बरगीडीह स्वास्थ्य केंद्र में दबिश दी गई। इस दौरान 5 स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। डॉक्टर अनुमेश मिश्रा 1 जून से 7 जून तक अस्पताल से नदारद रहे। उर्मिला सिंह RHO 29 मई से 7 जून तक बिना किसी को बताए अस्पताल से नदारद थीं। राजेंद्र प्रसाद MLT है, 7 जून को बिना जानकारी के अस्पताल से गायब हो गए थे। किशन गिरी MLT है, 6 जून को बिना जानकारी अस्पताल से गायब हो गए थे। शीला पटेल नर्सिंग ऑफिसर, चोट लगने पर आई महिला अनीता बघेल को इलाज करने से इन्होंने मना कर दिया था। इन 5 को स्वास्थ्य विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और अब बात करेंगे गरियाबंद की, जहां भीषण गर्मी में ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ना तो पीने के लिए पानी है, ना दूसरे काम के लिए। ना चाहते हुए भी इन्हें 1 किलोमीटर दूर आकर पानी ले जाना पड़ता है। अपनी समस्या को लेकर ग्रामीण कलेक्टर के पास पहुंचे, पानी की गुहार लगाई। हमें समस्या पानी करे। हमारे गांव पानी पीएच के पानी के नहीं है, न नहाए खोरेबन नहीं है। हमारा 1 किलोमीटर दूर ग्राम अतनमरा में पानी रोज प्रतिदिन आथन जाथन लानथन बहुत समस्या है हमारे गांव पानी के। और छोटे मोटे समस्या है हमारे गांव का। मेन समस्या हमारे पानी हरे पिए और नहाए के, और दोनों के मुद्दा हम सरपंच और सचिव के पास गए हैं। वो मांग लोग पूरा नहीं कर पाई से वहाँ। और क्या बोलते हैं उकर बाद हमन गांव में समस्या के निदान करे बर हमन कलेक्टर साहब के पास आहन, जो मांग ले रखे न वहाँ निदान करबुन की गोली से वहाँ जांच के आदेश दे है। बस्तर के मशहूर चित्रकूट वाटरफॉल और कांगेर घाटी नेशनल पार्क में मौजूद तीरथगढ़ वाटरफॉल की बात करेंगे। पर्यटकों के लिए जल्दी यहां पर ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। आने वाले पर्यटक वाटरफॉल को नजदीक से देख पाएंगे, इसीलिए ब्रिज का निर्माण होना है। इस काम का ठेका पुणे की कंपनी को दिया गया है, जो जल्द यहां पर काम शुरू करने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर, स्काई ब्रिज को लेकर घोषणा करते हुए जिला प्रशासन को इस संबंध में काम करने के लिए निर्देशित किया गया था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। उसके ऊपर पहल करते हुए अभी माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी और संबंधित सभी अधिकारियों से बातचीत करने के दौरान ये निकली है कि वहाँ पे एक प्लान बनाया जा सकता है। उसके आधार पर हम लोगों ने प्रपोजल्स तैयार किया है और जल्द ही उसमें काम शुरू करेंगे। इस तरीके से चलाने के लिए और जिसमें फुटफॉल्स को भी बढ़ाने के लिए हम सिस्टमेटिक टूरिज्म की प्लान कर रहे हैं, जिसमें वहाँ की सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए वहाँ पे अभी हम लोगों ने ग्लास ब्रिज का भी प्लान किया है। संभवतः आने वाले दिन में ग्लास ब्रिज भी बन जाए। कहाँ से टीम आएगी सर, कब तक मुआयना होगा, कब तक निश्चित? अभी हमने पुणे की कंपनी से बात की है, संभवतः इस वीक वो आएंगे, उसके बाद उसको फाइनल किया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20।